6,000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन। क्या हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी जेएनके इंडिया के अगले ग्रोथ इंजन को रफ्तार दे सकते हैं? भारत में इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर में हो रहे बदलाव इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए अपने मौजूदा काम के दायरे से आगे बढ़ने के नए मौके लेकर आए हैं। इस खास कंपनी ने अपनी एपीसी क्षमताओं को बेहतर बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने का फैसला किया है। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन, बढ़ते मुनाफे और बदले हुए पोर्टफोलियो के बावजूद मुख्य सवाल ये है कि क्या इस बदलाव से ग्रोथ होगी। लगभग 2,573 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ जेएनके इंडिया लिमिटेड के शेयर 460 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। इनका 52 हफ्ते का रेंज 558 रुपए से 201 रुपया के बीच रहा है और स्टॉक लगभग 34x के पीई पर ट्रेड करता है। ऑर्डर बुक और पाइपलाइन। 30 जून 2026 तक जेएनके इंडिया की ऑर्डर बुक 1,801 करोड़ रुपए थी। यह मार्च 2024 में 624 करोड़ रुपए और मार्च 2025 में 1,082 करोड़ रुपए की तुलना में शानदार बढ़ोतरी दिखाती है। हालांकि मौजूदा रकम तक कम होने से पहले मार्च 2026 में कंपनी की ऑर्डर बुक 1,961 करोड़ रुपए थी। मैनेजमेंट ने बताया है कि कुल 6,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कुछ प्रोजेक्ट्स बिडिंग प्रोसेस में है। ये प्रोजेक्ट घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट के हिस्सों में बराबर बंटे हुए हैं। इसका मतलब है कि बिडिंग प्रोसेस के तहत प्रोजेक्ट्स कंपनी की ऑर्डर बुक से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है वे सिर्फ बिड हैं, ऑर्डर नहीं। एक और जरूरी बात यह है कि टेक्निकल मंजूरी न मिलने की वजह से कंपनी का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया। Q1 FY27 में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जेएनके इंडिया ने Q1 FY27 में जबरदस्त ग्रोथ दिखाए। कंपनी की कंसोलिडेटेड इनकम सालाना आधार पर 80.6% बढ़कर 186 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें जेएनके केमिस्ट से मिली 16.5 करोड़ रुपए की इनकम भी शामिल है। ग्रॉस प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर 50.1 करोड़ रुपए हो गया और ग्रॉस मार्जिन बेहतर होकर 26.9% पर पहुंच गया। EBITDA 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 21.9 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन बढ़कर 11.8% हो गया। पट लगभग 8 गुना बढ़कर 9.6 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एपीएस 20 पैसे से बढ़कर 2 रुपए और 5 पैसे हो गया। कंबशन इक्विपमेंट से आगे बढ़ना। जेएनके इंडिया अपने मुख्य बिजनेस जैसे फायर हीटर, रिफॉर्मर, क्रैकिंग फर्नेस और वेस्ट गैस ट्रीटमेंट इक्विपमेंट से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स और मेटल्स व मिनरल्स जैसे नए ग्रोथ एरिया में विस्तार कर रही है। जेएनके केमिस्ट के जरिए कंपनी पहले से ही हाइड्रोजन सॉल्यूशन पर काम कर रही है, जिसमें इंडियन ऑयल की फरीदाबाद R&D फैसिलिटी में चालू हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन भी शामिल है। साथ ही कंपनी सोलर एपीसी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, जो दिखाता है कि उसका डाइवर्सिफिकेशन अब प्लानिंग से निकलकर असल काम के स्तर पर पहुंच गया है। केमिस्ट जॉइंट वेंचर। जेएनके इंडिया केमिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 51% हिस्सेदारी वाला एक जॉइंट वेंचर चला रही है, जिसमें केमिस्ट टेक्नोलॉजी की बाकी 49% हिस्सेदारी है। इस पार्टनरशिप में जेएनके की एपीसी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मजबूती और केमिस्ट की टेक्नोलॉजी इनोवेशन की क्षमता का मेल होता है। इसमें मुख्य रूप से इथेनॉल से केमिकल बनाने की टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू करने, कम ऑपरेटिंग खर्च में हाइड्रोजन बनाने, केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए प्रोसेस प्लांट इंजीनियरिंग और मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया जाता है। ये डाइवर्सिफिकेशन का तरीका सिर्फ ज्यादा एपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का पहलू भी इसमें शामिल करता है। मैन्युफैक्चरिंग बेस और ग्लोबल विस्तार। जेएनके इंडिया का प्रोडक्शन प्लांट गुजरात के मुंद्रा में स्थित है। ये प्लांट एक डीप वाटर पोर्ट के पास है और यहां सालाना 5,000 MT प्रोडक्शन की क्षमता है। 20,243 वर्ग मीटर में फैले इस प्लांट को खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बनाने के मकसद से डिजाइन किया गया है। ये जगह इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपना बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रही है। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? Q1 FY27 के नतीजे दिखाते हैं कि कंपनी न सिर्फ आगे बढ़ सकती है, बल्कि तेजी से मुनाफा भी कमा रही है। एपीसी टाइप की कंपनी के लिए यह बात हमेशा पक्की नहीं होती, खासकर जब वो नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही हो। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। क्या 6,000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन सही रफ्तार से आगे बढ़ेगी? और क्या हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और केमिस्ट से जुड़े नए बिजनेस इतने मजबूत हो पाएंगे कि वे कंबशन इक्विपमेंट बिजनेस के साथ बस एक अतिरिक्त हिस्सा न रहकर कुल बिजनेस का एक अहम हिस्सा बन सकें?